नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी से बड़ी खबर की, जहां खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से बेचने वालों पर योगी सरकार अब नकेल कसने जा रही है। जी हां, राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों संग बैठक करेंगे। इसमें अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड यानी कस्टमर राइट टू नो अध्यादेश 2024 लाकर इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी में है। इन दोनों अध्यादेशों को जल्द लाया जा सकता है, जिससे खाने पीने की चीजों से छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा सके। माना जा रहा है कि इन अध्यादेशों में थूक लगाकर खाना खिलाने जैसे घिनौने काम करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो सकता है। तो खाने पीने की चीजों में थूक मिलाने या उनको गंदा करने, उनके साथ छेड़छाड़ करने के मामले को देखते हुए अब योगी सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इस दौरान खाने पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नामों से बेचने वालों पर योगी सरकार अब नकेल कसने जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है। जल्द इसके लिए सख्त कानून लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें खाने पीने की चीजों में या तो लोग थूक मिला रहे थे या कई बार फर्जी नाम रखकर उन चीजों को बेच रहे थे। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कितने बजे ये बैठक और जो अध्यादेश लाने की बात हो रही है, क्या कुछ उसके बारे में जानकारी? जिस तरह से जो है थूक लगाकर खाना परोसने का कई वीडियो वायरल हुआ और साथ ही साथ नेम प्लेट बदलकर कहीं न कहीं धार्मिक शिष्टता भी भंग करने के मामले सामने आए, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, साथ ही साथ खाद्य विभाग के अफसरों के साथ एक अहम बैठक करेंगे और अध्यादेश लाएंगे और सख्त कानून बनाने की तैयारी है कि जिस तरह से थूक लगाकर खाना खिलाने के मामले आए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके, सख्त एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा जो हाईवे या फिर जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, इन पर सही नेम प्लेट लगाई जाए, जिससे जो राहगीर हैं या फिर कोई भी यात्री हो भयभीत न हो सके। नेम प्लेट को लेकर हालांकि इससे पहले भी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि नेम प्लेट को लेकर इससे पहले भी विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के फैसले पर या जो निर्देश जारी हुए थे उस पर रोक लगाई जाती है। और अब जिस तरह से ये अध्यादेश लाने की तैयारी में है सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है आसिफ, क्योंकि राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा जाएगी इसके साथ ही, क्योंकि पहले भी हमने देखा था विपक्षी जो दल थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पहले भी नेम प्लेट वाले अध्यादेश का जमकर विरोध किया था। अब कानून लाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं सीएम। क्या माना जाए, क्या राजनीति आगे और गर्मा सकती है? और उपचुनाव के मद्देनजर क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है? देखिए रिया, जिस तरह से यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हैं और इन सब के बीच जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पीछे नोकझोंक चल रही है, चाहे इसके पहले अगर बात करें नेम प्लेट को लेकर जो अध्यादेश आया था उस पर खूब सियासत हुई थी। सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से सरकार के इस फैसले और इस अध्यादेश पर कड़ा रुख अपनाया था, कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और यह कहा था कि इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी। हालांकि अब जिस तरह से योगी सरकार एक कानून लाने जा रही है कि खाद्य पदार्थों में जिस तरह से थूक मिलाकर खाना परोसा जाता है, इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ एक बार फिर से नेम प्लेट का चिन्ह सामने आया है। यह कहा जा सकता है कि इस पर आने वाले दिनों में बड़ी सियासत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर सियासत हुई, अब
योगी सरकार दो मामलों पर पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है। अधिकारियों के साथ आज मंत्रणा होगी और अध्यादेश जल्द से जल्द लाने की योगी सरकार तैयारी कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में योगी सरकार के इस फैसले पर किस तरह से रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस तरह से ये अध्यादेश लाने की बात हो रही है। हालांकि जनहित की दिशा में समझा जा सकता है, हमने इससे पहले भी कई सारे मामले देखे थे। गाजियाबाद से मामला आया था जिसमें एक जूस की दुकान का जो मालिक था वो पेशाब मिलाता था। फिर ऐसे कई सारे, या तो थूकने की घटनाएं, कई सारे ऐसे मामले सामने आए। तो जनहित की दिशा में भले ही अध्यादेश जो है एक अच्छी पहल बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन जो आपने बात कही मोहम्मद आसिफ, क्योंकि अलग अलग तरह के रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। जनता की तरफ से इसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी रिया, बिल्कुल। जिस तरह से जो सियासत चल रही है, हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष सियासत में मशगूल हो जाते हैं, वार पलटवार का दौर चलता है। और जिस तरह पिछली दफा नेम प्लेट को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अध्यादेश लाया और साथ ही साथ उनके मंत्रियों ने इसे सही और पूरी तरह से सुस्ता बनाए रखने वाला अध्यादेश बताया था, लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने बड़ा हमला बोला था, कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला था और वहीं बसपा भी हमला बोलने में पूरी तरह से पीछे नहीं रही। तो कुल यह कहा जा सकता है कि जो अध्यादेश योगी सरकार लाई है, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी ठान लेते हैं वह करते हैं, भले ही जो है मामलों में विपक्ष निशाना साधे। अब जिस तरह से यह अध्यादेश आने वाला है, दो मामलों को लेकर, खाने में थूक मिलाने और बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से इस अध्यादेश को लाने की दिशा में यहाँ पर योगी सरकार आगे बढ़ती हुई, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और अगर ये अध्यादेश आगे बढ़ता है अपनी दिशा में तो उसके बाद किस तरह से यूपी की सियासत गरमाती है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही बहराइच में बवाल के बाद अब अलर्ट है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिजन भी मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में बीते दिनों मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है, दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, पथराव होता है, आगजनी होती है, पूरी तरह से माहौल वहां पर खराब होता है। फायरिंग में एक युवक की जान चली जाती है, वहीं एक अन्य युवक घायल हो जाता है, जिसके बाद कल फिर बहराइच में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। कई सारी दुकानों में आग लगा दी गई। बहराइच में बवाल के बाद अब पुलिस जो है वहां पर अलर्ट मोड पर है, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि कोई भी किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जा सके। इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें आपको बहराइच की दिखा रहे हैं, किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की वहां तैनाती है। मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद अब इस तरह से चप्पे चप्पे पर बहराइच में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिजन से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बहराइच में पूरी तरह से बवाल के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है, पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है, दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, झड़प होती है, पथराव होता है, आगजनी, फायरिंग, और फायरिंग में एक युवक की जान चली जाती है। उसके बाद से ही बहराइच में स्थिति थोड़ी, माहौल जो है वो खराब है। बीते दिन भी वहां आगजनी हुई, कई सारी दुकानों को फूंक दिया गया। अब हालांकि पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच हिंसा के जुड़े मामले में अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। जांच जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि कोई भी दोषी उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता कुंवर दिवाकर का। कुंवर दिवाकर, अगर बात करें जिस तरह से बहराइच में माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था, पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, फिर बीते दिन गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। अभी की अगर स्थिति की बात करें, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, पुलिस कितनी ज्यादा वहां पर चाक चौबंद? रिया, बताना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में फोर्स, पीएससी,
बाराबंकी की बटालियन, गोरखपुर की, गोंडा की काफी मात्रा में 4 IPS हैं, 4 PPS हैं और काफी मात्रा में IS, गृह सचिव, ADG, कमिश्नर, फोर्स काफी आज है। आज मामला शांत है, लेकिन तनाव कहीं न कहीं है। गांव-गांव में, छोटे-छोटे गांव में तनाव फैल गए। बीती रात भी कहीं छुटपुट घटनाओं की सूचना आई है। जी बिल्कुल कुंवर, जिस तरह से आपने बताया कि बहराइच बवाल के बाद हालांकि अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। दिवाकर, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख अभी करेंगे। ओके। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। जी हां, बहराइच हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ऐसा मायावती योगी सरकार पर हमला करते हुए कह रही है। तो बहराइच हिंसा से जुड़े मामले में अब सियासत पूरी तरह से हाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, स्थिति काबू से बाहर जाना चिंता का विषय है। ऐसे हालात में प्रशासन कानूनवादी होना चाहिए। तो बहराइच मामले को लेकर अब सियासत तो पूरी तरह से हाई हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए एक्स पर पोस्ट कर कई तरह के सवाल उठा डाले। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, स्थिति काबू से बाहर जाना चिंता का विषय है। ऐसे हालात में प्रशासन कानूनवादी होना चाहिए। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जिस तरह से बहराइच हिंसा से जुड़ा है पूरा मामला, जिसने यूपी की सियासत का जो पारा है और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब एक एक कर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या उनके जो अध्यक्ष हैं वो अब योगी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। काफी राजनीतिक पार्टियां, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। काफी जो है सरकार, सत्ता पक्ष सरकार को आते हाड़ों ले लिया है और उनका आरोप है कि कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है। और जमीनी हकीकत देखी जाए तो कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी नजर आई है। जब मूर्ति विसर्जन हो रहा था उस समय पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, कोई जो है PSC नहीं तैनात थी, केवल सिपाहियों, दरोगों के सहारे जो है मूर्ति विसर्जन कराया जा रहा था। इसी के लेकर कहीं न कहीं जो है प्रशासन की चूक जरूर दिख रही है, लेकिन DM मोनिका रानी सख्त कल जो है कल से परसों से एक्टिव रही हैं। और SP का जो है कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष जो प्रभारी होते हैं, इनको पोस्ट करना कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है। कहीं ये पोस्ट कर देते हैं जो जिनका अनुभव नहीं होता है, लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, मीडिया से या प्रधानों से, संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा। अब पीस कमेटी की बैठक ढंग से नहीं हो पाई, यही सब कारण है कि ये उपद्रव हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि त्योहारों से पहले CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। और उसके बाद बहराइच से तस्वीरें सामने आना, गोलियां चलती हैं, एक युवक की मौत हो जाती है। हालांकि जाहिर सी बात है कि पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से जो है सवालों के घेरे पर है। दिवाकर, आप बने रहिएगा। रमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख कर लेते हैं रमन का। रमन, जिस तरह से बहराइच हिंसा को लेकर अब पूरी तरह से यूपी का सियासी पारा हाई है, एक एक कर तमाम विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, अब वो योगी सरकार को घेरे पर ले रही है। जब बहराइच हिंसा ने एक बड़ा रूप लिया और तमाम दुकानें और घर आग के हवाले हुए, तमाम वाहन हुए, उसके बाद से ही सबसे पहले विपक्षी दलों की बात करें, प्रियंका गांधी ने पोस्ट करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा था। और उसके कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए सीधा सरकार पर तंज कसा और प्रशासन, और ये भी कहा कि कुछ गानों की और रास्ते की जांच पहले से रूपरेखा तय होना चाहिए था। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पर कहीं ना कहीं सियासी साजिश इसको बताया। उन्होंने कहा ये सब जो है उपचुनाव के नाते हो रहा है, अगर सरकार और प्रशासन चाहते तो ये सब कुछ ना होता। आपको बता दें, हालांकि जो मृतक रामगोपाल मिश्रा है उनके परिजनों से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे मुलाकात करेंगे
और इसके साथ जो मृतक हैं उनके परिवार की जो भी मांगे उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकिन रमन, हालांकि जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले अधिकारियों के साथ बैठकें की थी, मंथन किया था, जो है साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि कहीं पे भी माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद बहराइच से ऐसी तस्वीरें सामने आना, आगजनी होती है, दो समुदाय जो है आपस में भिड़ जाते हैं, फायरिंग होती है, गोलियां चलती है और एक युवक की जान चली जाती है। सवाल यही कि आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस प्रशासन पर आखिर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कहीं ना कहीं वो अपने आप में सही भी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की एक छवि मानी जाती है कि सरकार के कानून और व्यवस्था मेंटेन रहता है, लेकिन जिस तरीके से त्योहारों को लेकर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी और उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो बहराइच हिंसा हुई है उसमें प्रशासन की लापरवाही एक सबसे बड़ा एंगल रहा है, क्योंकि वहां पे जो एक पक्ष था उसका भी इल्जाम है कि एक विवाद होने के बाद में अगर लोकल थाना अगर चाहता तो मामला वही से रफा दफा हो सकता था, लेकिन पुलिस की कुशलता ने इस मामले को आगे बढ़ाया, जो मामला आगे चल के बवाल में बदला और फिर हिंसा में बदला। ठीक है कुंवर दिवाकर, क्या पुलिस प्रशासन को उस वक्त जो एक्शन लेना चाहिए था वो देरी की गई? वहां पे जो एक्शन लेना चाहिए था सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया गया? और सीओ जो वहाँ खड़े रहते हैं उनके सामने घटना हो जाती है, तहसीलदार भाग जाते हैं। अगर पुलिस सक्रिय होती तो घटना होती ही नहीं, और जो घायल था अगर तुरंत उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच जाती। और कहीं ना कहीं दागियों को पोस्ट कर दिया जाता है थाना अध्यक्ष। कहीं ना कहीं ये अल्लाह चर्चा है कि कहीं ना कहीं जो है धन के अभाव में जो थाना अध्यक्ष के लायक नहीं होते उनको पोस्टिंग कर दी जाती है। इन्हीं के अनुभव इन कारण ये बड़ी घटना हुई है बहराइच। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं, सवालों के घेरे पर है, और यही वजह कि विपक्ष भी अब योगी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कुंवर दिवाकर और रमन, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात गाजियाबाद से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। डासना देवी मंदिर से जुड़े मामले पर उन्होंने अपनी बात रखी है, मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में शांति बनाए रखने के आदेश दिए हैं, उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, जहां विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और डासना देवी मंदिर से जुड़े मामले पर उन्होंने अपनी बात रखी सीएम के सामने। मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में शांति बनाए रखने की भी अपील की। आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहब्बत को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई तरह के निशाने उन पर साधे जा रहे थे। समुदाय विशेष के लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद ये मामला जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। वहीं विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर डासना देवी मंदिर से जुड़े मामले पर अपनी बात रखी। मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की। सीएम योगी ने मामले में शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही आदेश भी दिए हैं। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायक नंद किशोर गुर्जर को दिया है। आदित्यनाथ से मुलाकात की और डासना देवी मंदिर से जुड़े मामले पर अपनी बात रखी। तो पूरा का पूरा मामला महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद से जुड़ा है, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ दिन पहले कुछ टिप्पणी की थी। टिप्पणी विशेष समुदाय को पसंद नहीं आई, जिसके बाद विशेष समुदाय ने उसके खिलाफ आपत्ति जताई। डासना देवी मंदिर में तोड़फोड़ भी हुई, जिसके बाद अब विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और डासना देवी मंदिर से जुड़े मामले पर अपनी बात रखी। मंदिर पर हमला करने वालों पर विधायक ने कार्रवाई की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए विधायक नंद किशोर गुर्जर को आश्वासन दिया है कि उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी।
अब सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में आनंद जी कितने 17,500 से 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभागी हैं उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया, उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हैं। 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा, मेरे सहयोगियों का तो जो है हमारा योगदान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान, यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी
प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं, उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।